जहां यज्ञ होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। पुत्र कामो यजे, पुत्र की कामना चाहते हो तो यज्ञ कीजिए। महाराज दशरथ ने यज्ञ करी, राजा प्रथम ने करी, और उसी यज्ञ के द्वारा जैसी इसी महान विभूतियां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। तो पुत्र कामो यजेत, धन कामो यजेत, अगर आप अपना धन बढ़ाना चाहते हो तो यज्ञ कीजिए, और स्वर्ग चाहते हो सुख चाहते हो तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ यानी सर्व सुख चाहते हो, भवसागर से पार कर होना चाहते हो तो यज्ञ एक नौका है। हमें यज्ञ चाहिए, हमारे जीवन से निकल गई, हम इनकी आज भगवान समझ करके पूजा कर रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें चिंता रखता हूं। राम क्या थे? राम का जीवन ही यज्ञ के लिए था। कहा नहीं निश्चलहीन करो मही भुजा उठाए प्रण कीन सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए सुख। अरे जिस व्यक्ति का जीवन में गुरुजी यज्ञ करिए, कौन विघ्न डालता है? मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक जो यज्ञ में विघ्न डालेंगे उन समाप्त कर दूंगा हम दुष्टों को। देखो यज्ञ के अंदर कितना बड़ा विधान है। और वो कहते हैं, देखिए रामायण के अंदर कितनी सुंदर बात नहीं, पर कमाल हो गया। हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में अगर हमारे आचरण में वो बात आ जाए तो समझ लो तुम्हारे भी कोई स्वर्ग कहीं अंत नहीं है, स्वर्ग यही तो है। सुख मूलम धर्म, जहां जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, पहला सुख निरोग लकाया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अच्छा एक कैसे आज्ञाकारी पुत्र थे? ईश्वर भक्त थे, राष्ट्र भक्त थे, पितृ भक्त थे। आज भगवान समझ करके दुनिया पूजा कर रही है। क्या हमारे जीवन में भी है ऐसा? सुनेंगे। कुछ लोगों ने कहा क्या राम का नाम लेना बुरा है? अरे छोड़ दो, राम का नाम बहुत सुंदर है, पर राम का नाम सुंदर राम के कामों के साथ है। यदि तुम राम का नाम सुंदर बनाना चाहते हो और काम तुम्हारे रावण जैसे रहे तो फिर क्या सुंदर होगा? तो आगे कवि ने बहुत सुंदर बात कही। राम का नाम श्री राम का जीवन कैसा पावन है। उनका जीवन कितना सुंदर था। राम का नाम लेना बुरी बात ना, काम उनके न करना बुरी बात है। वेद पथ पर हमेशा वो चलते रहे, कष्ट कितने सहे बोलो दिन रात है। यज्ञ द्वारा ही उनका जन्म भी हुआ और संध्या भवन नृत्य करते रही, और संध्या भवन नृत्य करते रही, और संध्या भवन नृत्य करते रहे। निशाचरों से विहीन भूमि को करूं, वो कहते उठाकर ऊंचा हाथ है। राम का नाम लेना बुरी बात ना, काम उनके न करना बुरी बात है। क्या हमारे जीवन में है? रामायण की चौपाई तो पढ़ ली कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे। क्या रामायण पढ़ने वालों के घर में अपने बच्चों में ये संस्कार डाल दिए? प्रातः काल उठ करके अपने आशीष वचन माता पिता के लेते हो? विद्वान कहते हैं आयु विद्या यश और बल 4 चीज मिलती हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से। इसे राम लेते थे रोज। क्या हमारे जीवन में भी है? लोग कहते हैं मरने को इसे समझते हैं जिस दिन ये शरीर अंतिम संस्कार होता है
वो तो ये शरीर जलता है, मर तो कई बार व्यक्ति मर जाते हैं जिंदे। जो चरित्रहीन व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की यशो कीर्ति और इज्जत को धब्बा लगाया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़े, वो माता पिता भी जिंदे मर जाते हैं। और वो मनुष्य भी जिंदा मर जाता है जिसके आचरण में राम जैसे आचरण नहीं। तो हम विचार करेंगे, कितनी सुंदर बात कही आगे। पितृभक्ति भी तन मन से ऐसी करी, नाम अपना जगत में अमर कर गए। राज्य छोड़ा भरत को और वन को चले, प्राण प्यारी पत्नी बोली साथ है। राम का नाम लेना बुरी बात ना, राम उनके न करना बुरी बात है। पितृभक्ति भी तन मन से ऐसी करी, नाम अपना जगत में अमर कर गए। कितने कमाल की बात है। अब आप सुन रहे होंगे, इन पर मोबाइल पे देख रहे हो ना। आज वो संतान ऐसी मध्य प्रदेश की बात बताई है। कौन सी घटना है? टीकमगढ़ कौन से वहां में एक बेटा नौकरी से आया, जीवन में पिता को पानी नहीं पिलाया, छोटे बच्चे की तरह माता पिता रहते उन सेवा करी। जब पिता खत्म हो गया तब वो आए और उन्होंने कहा संस्कार मैं करूंगा। वो कहने लगा जिंदे पिता को तो पानी नहीं पिलाया, वह संस्कार करेगा? भाई संस्कार तो मैं करूंगा। झगड़ा बढ़ गया और यहां तक बात आ गई, वो बड़ा लड़का कहे कि आधो आधो काट ले। पिता के मरे सबको आधा आधा काट करके जलाएंगे। कमाल की बात है। 5 घंटे सड़क पर लाश रही, जब पुलिस आई, जब संस्कार हुआ। अब बताओ क्या करोगे? और उन घर में रामायण हो रही है और मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। क्या हमारे अंदर भी है? राज्य छोड़ा भरत को और वन को चले, प्राण प्यारी पत्नी को लिए साथ है। आज चक्रवर्ती राज में राम ने इतने बड़ा त्याग, इधर नमम राज्य भरत मेरा नहीं है, राज्य तुम्हारा है। और भरत कहते हैं इधर नमम राज्य मेरा नहीं, राज्य तुम्हारा है। और जहां इधर नम की भावना है, कौरव कहते हैं इधर नम राज्य मेरा है, उधर दुर्योधन कहता है इधर नम राज्य मेरा है। राज्य तो किसी का नहीं हुआ, खूनों की नदियां बह गई और दुनिया से विदा होकर के चली गई। हमने कभी विचार किया यज्ञ क्या है? यज्ञ यही तो परमात्मा की सारी सृष्टि त्याज्य पूर्वक है। क्या भगवान ने इतनी बड़ी रचना करी आपके लिए? क्या ईश्वर तुमसे कुछ शुल्क लेता है? बताइएगा। परमात्मा कुछ लेता नहीं और फ्री में सब कुछ देता है। पर कमाल कर दिया लोगों ने, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए समय नहीं। पूरे दिन सारे ताश खेलने के लिए हैं, चिल्म लगाने के लिए हैं, दूसरे की निंदा चुगली करने के लिए हैं। हम कभी विचार करते हैं कि हमारे जीवन में भी यज्ञ होनी चाहिए, पर कभी नहीं। आगे सुनेंगे, अपनी पत्नी को छोड़ करके और वन को चले गए, इतने चक्रवर्ती राज्य में ठोकर मार करके। अच्छा, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? हम विचार करेंगे कभी। और कभी कहता है एक पत्नी व्रतधारी जीवन में रहे, किंचित सुपर खाओ को गाना सकी। जैसे दलितों को गले से लगा, तब मानी थी उन्हें छुआ जाते हैं। राम का नाम लेना बुरी बात ना, नाम उनके न करना बुरी बात है। राम जैसा एक पत्नी व्रतधारी जीवन में रहे, किंचित सुपरखा उनको डिगा ना सकी। आज हमें बड़ा दुख होता है, बहन बेटियों की चौरे में अक्षमत लुट रही है। 5-5 वर्ष की लड़की, 10-10 वर्ष की लड़की, ये क्या हो रहा है?
क्या राम की बात मानी जा रही है क्या? इतने बड़े दुराचार पाप हो रहे हैं, कमाल कर दिया। उनने कहा नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, तुम्हारे पिता ने 3 शादी कर ली, बस वो एक गलती लेकर के बैठ गई। आज मेरी मां होती तो आज मुझे इस वनवास में न भेज देती, मेरी मां। तो इसीलिए एक भूल मत समझ लेना, लोगों के मुंह से सुनाए का आधे अच्छे कर्म कर ले और आधे पाप है जाए तो मनुष्य को जन्म मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। अच्छा बताइए, युधिष्ठिर के अंदर कोई कमी नहीं, नित्य पढ़ता, हवन करता, वेद पढ़ता, बहुत बड़ा आचार्य था, पर एक कमी सारे परिवार को लेकर के डूब गई। क्या? व्यसन था जुए का। और ये बात कहीं तो ना लाई गई। रामायण में देखिए कमाल कर दिया, जब राम ने मना कर दिया कि मेरे पास पत्नी है, लक्ष्मण के पास चली जाओ, तब लक्ष्मण से आकर के कहा कि ये तो और सुंदर है, मेरे साथ शादी कर लो। क्या गजब की बात कही। रामायण पढ़ रहे हो, खबर ही ना आचार्य जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कही सेवक सुकच है और मान भिकारी और बिसनी धनच है, शुभगत व्यभिचारी, आहा लोभी यश है, मान भिकारी। आहा कमाल कर दिया। इन लोगों के दिमाग में ये बात आई। उन्होंने कहा मेरे साथ शादी करके तू क्या लेगी? मैं तो उनका दास हूं, नौकर हूं, मेरे साथ कुछ सुख नहीं पा सकती। वर्तमान में राजा है, भरत ने स्वीकार नहीं किया, तू राम के साथ शादी कर ले। और कहा व्यसनी धन चाहे, अच्छा शराबी और ज्वारी व्यक्ति धन की वृद्धि करना चाहे, संभव नहीं, कभी नहीं हो सकता। और शुभगत व्यभिचारी, जो अत्याचारी व्यभिचार करने वाला, क्या मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है क्या? कभी नहीं। अच्छा कितनी सुंदर बात कही, असंभव लोभी यश है। अरे जिस व्यक्ति ने कभी धर्म में, किसी पुण्य दान में कहीं दान नहीं दिया, कहते हैं अच्छा वो यश चाहे संसार में, कभी नहीं हो सकता। तन की शुद्धि स्नान से और धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि सत्य से और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से और आत्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है। हमें आत्मा के लिए तड़प तड़प करके मर रही है, आत्मा के लिए भोजन ही नहीं मिला। हम इन बातों का विचार करेंगे कि जो हम कमाई कमा रहे हैं, हमारा यह क्या जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये साथ देगी क्या? नहीं देगी। क्या हमारे परिवार मित्र पत्नी आदि ये साथ देंगे क्या? क्या महल कोठी मकान हमारे साथ जाएंगे क्या? क्या इस शरीर में हमने बादाम छाए खाए, बड़ी बड़ी मलाई करी, दंड बैठक लगाई, क्या ये साथ चलेगी क्या? ये अग्नि में भस्म है जाएगी। कवि ने बहुत सुंदर बात कही, ये धन तो तेरा धरा के बीच में ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा, नारी भी दरवाजे तक साथ देगी इस लोक में, कोई मित्र दल मरगट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा, ये देह भी तो तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में एक सच्चा सखा बस धर्म ही काम आएगा। अरे इतने बड़े धर्मात्मा आप सज्जन, पूरी भरतपुर जिले की मैं जो महान मूर्तियां आज देख रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जो आप यहां आकर के आप लोगों ने दर्शन दिए और इतना बड़ा ये प्रोग्राम इतना सुंदर रचा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे श्रीमान जी अड़ीन से मान कर रहे हैं, परमेश्वर हर प्रकार से सुख समृद्धि दे परिवार में। रामायण को पढ़ा कभी नहीं, और कहते निषाद जैसे दलितों को अपने गले से ला, उन्होंने कब छुआ छात मानी? अरे सबरी के यहां बेर खाए, निषाद को गले लगाया और सरभंग के यहां भी केला खा ली। और हम जिन लोगों ने मंदिर बनाए, जिन लोगों ने भगवान बनाए और मार्बल करके तैयार कर दी, अच्छा फिर तू अछूत अब नहीं घुसेगा इस मंदिर में। इसने बहुत बड़ी हमें खामियां चोट पहुंचा दी, आज हम टूट गए। इसीलिए तो हम सावधानी बरतनी है, आगामी जो समय आने वाला है उसका ध्यान रख के चले। ये वो महर्षि की कृपा है। और जिन लोगों ने समझ लेना एक बार में जो अपने जीवन की आहुति इस बलवेदी पर दे करके और फांसी के फंदे सीने में गोली खा करके आजादी आई नहीं, आज हम तुम यहां बैठे नहीं होते श्रीमान जी। उनके बलिदानों को मत भुलाना, वो समय आने वाला है
तो कहा अरे कैसे भी कर ले राम के पास आई, ऐसे अवसर को मत खो। आहा, जब अवसर दौलत की बात आती है, आत्म धन के अभिलाषी पुरुष बस ये जानते हैं इस धन की जरूरत नहीं उनको। भाई यही तो कही उदयपुर के राजा ने स्वामी जी से, महाराज छोड़ दो वेद के प्रचार को, मत ये इस मत का खंडन करो। इस मेरे मंदिर पर 1 महीने में 1 लाख का चढ़ावा आता है और इस मठ का मठाधारी तुम्हें बना दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब स्वामी जी चुप हो गए। इसने सुना, माना कि स्वामी जी सुन नहीं रहे। क्या सुना नहीं स्वामी जी का? खूब सुना ध्यान से। क्या इतना बड़ा समझ लेना, काल खोल करके दानी भूमि पर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बात बहुत अच्छी, पर अब तू सुन कान खोल करके। मैं मानता हूं तेरे जैसा दानी भूमि पर नहीं मिलेगा, पर राजन ये बात कान बांध ले, इतनी बड़ी संपत्ति में ठोकर मारने वाला तुझे दयानंद से दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा त्यागी तुझे नहीं मिल सकता। अरे जिस राज्य की तू बात कर रहा है, इसे मैं 24 घंटे में लान सकता हूं, पर जिस पिता के मैं राज्य में रहता हूं, उसे छोड़कर मैं दुनिया से कहां जाऊंगा। परमात्मा की वेदवाणी का मुझे प्रचार प्रसार करना है। जिन लोगों ने, ये तो तुलसीदास ने तभी तो कह दिया, स्वर स्वरती निंदक अभिमानी रौर नरक पड़ेंगे ते प्राणी। जिन लोगों ने धर्म धन जीवन में कमाया, आज उनकी ईशो कीर्ति संसार में गाई जा रही है। हमारे पीछे आचार्य जी बैठे, इन्होंने भी बुलाया था मुझे भुसावर में। देखिए ये बेटी बैठी है, अरे वो संस्कार निर्माणशाला है। आप ध्यान कीजिए इन बातों का। पुलिस से कहा रावण ने, देखिए बाबा मेरी व्यवस्था, यहां मेरा मल अखाड़ा, यहाँ अस्त्र शस्त्र विद्या है, यहां मेरी कचहरी लगती है, यहां मेरे बाग बगीचाएं, यहां सारी व्यवस्था दिखाई। और आकर के बैठ गए पुलिस। कहने लगे कहो बाबा कैसा लगा? कि भाई क्या करें, कहना पड़ रहा है, सत्य बोल दे। का सत्य कह दे बाबा कि तेरो ऐसो होगो, तेरो नाश होगो। उनका अरे तुम क्या कह रहे हो बाबा, क्या आशीष वचन दे रहे हो? को बिल्कुल मैं नहीं दे रहा, तेरे जो मैंने देखी है सारे कार्यकलाप वो नाश की जड़ है। अरे जिससे संसार में उन्नति होती है वो मनुष्य की निर्माणशाला तो तेरी कहीं मिली नहीं, और संस्कारशाला तो तेरे यहां कहीं मिली नहीं रामन। तो ये हमारे पूज्य आचार्य जी बैठे, जहां गुरुकुल में अपने बेटी और बेटियां जहां पढ़ जाते हैं, वहां उत्तम शिक्षा संस्कार, जहां हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, वही तो जानते हैं ईश्वर भक्ति में। हर व्यक्ति नहीं जान सकता। आगे कहा कभी ने कभी नहीं छोड़ा दुख में, संपत्ति को न परिवार को ध्यान से सुनना। आगे आ रही है कड़ी। राम क्या कहते हैं, क्या मोह पुत्र से, भाई से, क्या संसार से था, क्या या अपने वेद धर्म थे सा। और जब भाई लक्ष्मण के सीने में क्या राज्य छूटा, पिता का मरण भी हुआ, कर्मचारी का वन में हरण भी हुआ। भाई लक्ष्मण के सीने में शक्ति लगी, रो रो कर पिता दी सारी रात है। राम का नाम लेना पूरी बात ना, काम उनके करना पूरी बात है। हमेशा में चलते रहे, कष्ट कितने सहे दोनों दिन रात हैं। अच्छा देखिए क्या था, अब कोई कसर रह गई। वनवास श्री राम का हुआ, पुत्र मोह में पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए क्या है, अरे पुत्र कहते किसे हैं? आज जिस पुत्र के कार्यों से संसार में यशो कीर्ति फैली हुई है और पिता अपने कानों से सुनता है, आहा, इससे बड़ी और का धर्म अर्थ कामवा की मुट्ठी में। जो अपने ईश्वर भक्त और पितृ भक्त राष्ट्र भक्त हैं उनके में। तो कहा क्या पिता का मरण हो गया और
पत्नी का हरण हो गया और भाई लक्ष्मण के सीने में शक्ति लग गई। अच्छा बताइए, इससे बड़ी और कोई वेदना कष्ट होगा? और जब सुषण वैद्य ने कहा ना कि भाई मैं तुम्हारे भाई का उपचार नहीं करूंगा, अपने धर्म का पालन करूंगा, अरे मैं तुम्हारे भाई का उपचार करूंगा, ये स्वस्थ होकर मेरे स्वामी से फिर तैयार खड़ा है लड़ने के लिए। मैं अपने स्वामी के राज्य में रहता हूं, इसीलिए तुम्हारा उपचार नहीं करूंगा। कमाल कर दिया। अब देखेंगे क्या राज्य को चाह रहे राम, क्या अपने भाई को चाह रहे थे राम, क्या अपनी पत्नी को चाह रहे? कह रहे धर्म के पीछे राज्य छूट गया, पिताश्री का मरण हुआ और धर्म के पीछे लक्ष्मण भाई का इस बियाबान में मरण हुआ और मैं लक्ष्मण भी मरे तो मर जाए, मेरा आखिरी शब्द यही होगा, पर भैया तेरा धर्म नहीं जाने। अच्छा, जिस वस्तु का धर्म निकल जाता है, देखिए वो चीज मर जाती है। अच्छा, अग्नि के अंदर से अग्नि की उष्णता खत्म हो जाए तो क्या हो जाता है? राख बन जाती है। अच्छा, राख बन जाती है कि नहीं? अच्छा, जैसे ही व्यक्ति के अंदर से जो वैदिक धर्म, वेद जो परमात्मा की आज्ञा है, जो विधि के अनुसार, अच्छा जो व्यक्ति धर्म का हनन करता है, धर्म को मारता है, धर्म की हत्या करता है, क्या धर्म से छोड़ता है? नहीं, मिट जाता है कि नहीं दुनिया से? तो हम विचार करेंगे, जिनने ईश्वर को ही छोड़ दिया, ईश्वर को ही भुला दिया, और फिर कहें जब खुशी है तो खाओ पियो मौज करो और कुआं में भगवान पड़ो, और जब हमारे सामने कोई विपत्ति आ जाए तो फिर ना है तेरी परिक्रमा दूंगो, इतने को गंगा जी मैया प्रसाद बांटूंगो, या काम करूंगो दुर्गे मैया तो अरे या पे चुनना सुख में सुमरण, सब दुख में सुमरण सब करें पर सुख में करे न कोई, यदि सुख में ही सुमरण करे तो फिर दुख का एक हो। ये यहाँ बात बहुत जोर की लग रही है, करनी करके क्यों डरे? ईश्वर की भक्ति तो तन करी ना है, अब क्या मोक्ष चाहो? करनी करके क्यों डरे? कर करनी पछता है। अरे जब बोले पेड़ बमूल के तो फिर आम कहां से? कमाल कर दिया। आगे कहते हैं, राम चाहो तो पहले तुम दशरथ बनो, मां कौशल्या कर यज्ञ बन जाएगी। राम चाहो तो पहले तुम दशरथ बनो, मात कौशल्या कर जो बन जाएगी। राम गोपाल घर घर में आ जाएंगे, राम गोपाल घर घर में आ जाएंगे, दुनिया से मिटेंगे तो उत्पात है, राम का नाम लेना बुरी बात ना, काम उनके न करना बुरी बात है। हम चाहते हैं राम हमारे राम कृष्ण जैसी संतान हो जाए, तो भाई पहले सीधी बात है, पहले पिता दशरथ बने और अगर माता कौशल्या बनेगी तो राम गर्भ में निश्चय आ जाएंगे। पिता वसुदेव बने, माता देवकी हो तो कृष्ण आ जाएंगे। और अगर ये दुनिया से फिर समझ लो उत्पात मिट जाएंगे। अगर राम वर्तमान समय में होते और हनुमान जी तो यहां अनाचार अत्याचार नहीं होते। कितना समय है जी? हो गया।